18 मई 2025 राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 18 मई 2025 शाम 19:35 पर राहुदेव का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है और 18 महीने राहुदेव यहीं पर कुंभ राशि में रहेंगे। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी और राहु की पंचम दृष्टि बृहस्पति देव के ऊपर रहेगी और ये स्थिति अक्टूबर तक रहने वाली है। अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु का यह गोचर जो कुंभ राशि में होने जा रहा है, मीन लग्न के लिए क्या फल करेगा, मैं राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको क्या उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और ये राहु क्या करने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं राहु के गोचर की जो कुंभ राशि में होने जा रहा है और मीन लग्न के लिए क्या फल करने वाला है। मीन लग्न के द्वादश भाव में राहुदेव गोचर करेंगे। द्वादश भाव जो कि खर्चों का भाव है। द्वादश भाव में राहु जैसे ग्रह या कोई भी पापी ग्रह वहां पर आता है तो अशुभ कार्यों के ऊपर अननेसेसरी खर्चे करवाता है। राहु का जो गोचर जो द्वादश भाव में है आपके अननेसेसरी खर्चे करवाएगा और अननेसेसरी खर्चे होते हैं जो हमने सोचे ही नहीं, वो अचानक आ जाते हैं। दवाइयों के ऊपर खर्च होना, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, ये कि कोई ना कोई हमारे ऊपर सरकारी जुर्माना लग जाना, कोई कार्य हमारे ध्यान में ही नहीं और उसका खर्चा आन पड़े। तो राहुदेव आपके अत्यधिक खर्चे बढ़ाने वाला है, सावधान रहिएगा। ये द्वादश भाव जो कि हमारे बेड कंफर्ट्स का है, हमारी नींद से भी संबंधित है, तो आपकी रातों की नींद ये राहुदेव उड़ाने वाले हैं। यानी कि या तो आपको लेट सोने की आदत पड़ जाएगी या देर रात तक आपको नींद ही नहीं आएगी। आप ये राहु के अशुभ प्रभाव को झेलने के लिए तैयार रहिएगा। जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी, अननेसेसरी खर्चे हमारे ऊपर होंगे तो टेंशन, परेशानी, कुदरती रोग पर पड़ेगी और जिससे सेहत में भी उतार चढ़ाव होगा। राहुदेव की जहां से पंचम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहने वाली है और चतुर्भाव है हमारे परिवार का, हमारे कंफर्ट्स का, भूमि, भवन, वाहन का, घर के अंदर के जो सुख होते हैं, लग्जरी होती है, उनसे संबंधित। तो राहु की जो पंचम दृष्टि जो चतुर्भाव के ऊपर रहने वाली है, माता श्री की सेहत में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव करेगी और किसी भी प्रकार से आपको आपके घर परिवार का सुख बहुत कम मिलने वाला है। बेशक आप बिजी रहें, बेशक आपके जो ड्यूटी टाइम है वो कुछ ज़्यादा लंबा होता हो, किसी भी कारण से आप अपने घर परिवार को समय चाह कर भी नहीं दे पाएंगे। आपके मन में अगर रहेगा भी ना अपने परिवार को समय दूं, तो आप नहीं दे पाएंगे।
भूमि भवन वाहन, अगर आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, कोई घर खरीदना चाहते थे, कोई गाड़ी लेना चाहते थे, तो ऐसे फैसलों में भी राहु देव देरी करेंगे। और अगर आप कोई पुरानी गाड़ी लेना चाहते थे तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, उसके कागजात वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई खराब गाड़ी ऊपर से बस लिशका दी और खराब हो, या चोरी की गाड़ी, कोई प्लॉट ले रहे थे, कोई झगड़े वाला प्लॉट आपको दे दिया जाएगा। पूरी तरह से कागजात वगैरह चेक करके आपको लेना है, लेकिन इस कार्यों में डिले होगी, राहुदेव करवाएंगे, कोई ना कोई वहम भरम उत्पन्न होता रहेगा। और द्वादश भाव से राहुदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहेगी, और छठे भाव में जब पाप ग्रहों का असर रहता है तो शत्रु दबे रहते हैं, शत्रु उठ नहीं पाते। अगर गलती से कोई उठ भी गया तो फिर स्वयं धाराशाही हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि द्वादश भाव में राहुदेव कोई दंड लगवा सकते हैं। और यहीं से राहुदेव की नवम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी, और अष्टम भाव जो कि दुर्घटनाओं से संबंधित रहता है, तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ आपके वाहन के ऊपर भी राहुदेव की दृष्टि है। तो आपको अपने वाहन को, अपने बाइक को, अपने स्कूटर को, अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से सर्विस करवा के रखना है, मेंटेन रखना है, और उसका ज़रा ध्यान से आपको ड्राइविंग करना है, ताकि कोई दुर्घटना से आप बचे रहें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें मीन लगन वालों को इस तरीके के हिंट्स जो मैंने दिए हैं, ये फेस करने पड़ेंगे। अब राहु देव है, राहु का कार्य हर काम में प्रॉब्लम क्रिएट करना है, लेकिन हमें जहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि बृहस्पति देव की दृष्टि राहु पर है। बेशक राहु की भी दृष्टि बृहस्पति देव पर है, लेकिन हमें राहु देव को एक्टिवेट नहीं करना है, होने ही नहीं देना एक्टिवेट। बृहस्पति देव को आप एक्टिवेट रखिएगा, तो बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि राहु के ऊपर है, ये राहु को काबू में कर लेगी। अगर राहु काबू में कर लिए जाते हैं तो राहु का अशुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि राहु को कैसे काबू में करें, कैसे राहु के अशुभ प्रभाव से बचें। सर्वप्रथम जो आपकी घर की छत हो उसे बिल्कुल साफ रखिए, उसे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा करकट, कोई कबाड़ आपको नहीं रखना है। 15 दिन, 20 दिन या महीने बाद घर की छत की सफाई करवा दें। जरूरत पड़े तो पानी डालकर धो दीजिए छत। छत साफ रहेगी तो राहु का वास या राहु का जो प्रभाव है कम रहेगा। एक आपको लाल कपड़े की चौरस थैली बनानी है, लाल धागे से ही उसकी सिलाई करनी है, और उस थैली में आपको बारीक हरे रंग की सौंफ, जो खाना खाने के बाद खाते हैं, सौंफ दो तरह की होती है। एक मोटी सौंफ होती है जो अचार या चाय में भी डाली जाती है, लेकिन एक सौंफ बिल्कुल बारीक और हरे रंग की होती है जो खाना खाने के बाद खाते हैं। उस सौंफ को उस थैली में डालकर उसका मुख लाल धागे से बंद करके आपको अपने पिल्लों के नीचे या गद्दे के नीचे इसे रखना है।
मंगल को वहां पे स्थापित करना है, और मंगल ही एक ऐसे ग्रह है जो राहु देव को काबू कर सकते हैं। हाथी जो होता है वो राहु है, और हाथी के ऊपर बैठा महादेव जो हाथी को कंट्रोल करता है वो मंगल होता है। तो मंगल की लाल कलर की थैली और सौंफ आपको अपने पिल्लों के नीचे या गद्दे के नीचे रखनी है, और वहीं पे आपको सोना है, जिससे आपके बेड कंफर्ट्स अच्छे हो जाएंगे, रात की नींद कुछ अच्छी हो जाएगी, और राहु का अशुभ प्रभाव कम होगा। खाकी रंग की कैप, खाकी रंग आप समझ लीजिए वो पुलसिया रंग, उस रंग की कैप अगर आप सिर के ऊपर रखते हैं तब भी राहु देव काबू में रहेंगे। नीले रंग के कपड़ों से परहेज रखिए। अब बात आती है बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव को कैसे एक्टिवेट करें। बृहस्पति देव देखिए हमारे दसम भाव के और लगन के स्वामी हैं, चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं। अब राहु की दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर है। भूमि भवन वाहन का सुख आपको कम है, घर परिवार का सुख कम करेंगे, माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव करेंगे, लेकिन राहु देव को एक्टिवेट नहीं होने देना है, बृहस्पति देव को एक्टिवेट करेंगे। अब बृहस्पति देव को जहां पर एक्टिवेट करना है तो भगवान विष्णु की कोई तस्वीर जिसके ऊपर वो गरुड़ के ऊपर बैठे हों उसे अपने घर में रखिए, अपने ऑफिस में रखिए। नहाते समय या किसी और समय भी आपको अपने पूर्ण वस्त्र नहीं उतारने हैं। पूर्ण वस्त्र उतारने से आपके ऊपर अशुभ प्रभाव रहेगा, तो आपके बॉडी के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक लाल धागा आपको अपनी कमर के ऊपर बांध के रखना है। उसके बाद अगर आप अपने पूर्ण कपड़े उतार भी लेते हैं नहाते समय या किसी और समय, तो उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। बृहस्पति देव चतुर्भाव में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिएगा। आपको अपने इष्ट देव से जुड़कर रहना है, धर्म के प्रति आपका रुझान होना चाहिए। ये बृहस्पति देव जो कि द्वादश भाव को देखेंगे और दसम भाव को भी देखेंगे, तो कोई तीर्थ यात्रा भी अगर आप करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी आपके गुरु हों, उनके नाम का सिमरन आप करते रहिएगा तो बृहस्पति देव एक्टिवेट रहेंगे। विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विष्णु शस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, बृहस्पति देव एक्टिवेट रहेंगे। किसी भी मंदिर में आप जाएं जहां पे भगवान विष्णु की मूर्ति हो, कभी कभार उनको नमस्कार करिएगा, भोग लगवाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था राहु का गोचर मीन लग्न के द्वादश भाव में क्या फल करने वाला है। जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।